उसके हुँ, बाद हुँ। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हुआ। चलो। तो जो जी है। इसके अंदर मैंने शुरू जैसे ये तो थी पुरानी वाली कॉल्स है ना, दोनों निफ्टी की, ये वाली और बैंक निफ्टी की 38,200 जो कल डिस्कस कर रहे थे हम। ये मैंने बुक करी है जब मार्केट इधर आ रही थी, क्योंकि मेरा एसएल वो मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ था शुरू से ही, मतलब इतनी फॉल आया उसके बाद भी, क्योंकि आज ट्यूसडे था, सेम चीज वेडनेसडे हो रही होती ना तो मेरा टारगेट हिट हो जाता, क्योंकि एक ही दिन बच रहा था इस बारी को। आ, आज वो सिनेरियो बना नहीं, तो आज मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था, बहुत ही कम पॉइंट से बच गया था। तो मार्केट ने रिवर्सल दिखाना शुरू किया, जब इसने नीचे फॉल दिखाया इधर तक आया जब, और फिर इसने रिवर्सल दिया ऊपर, तो मैंने इस वाली कैंडल के ऊपर 1400 पर यहाँ पे बेचना शुरू करा। अब मतलब कि अपनी सेल करनी क्वांटिटी, ये दिख रहा है ना 12 वो 2:12 इस कैंडल की फिनिशिंग पर, जब मेरे को पता लग रहा था कि ये ग्रीन ही बन रही है और मेरे को हेज करनी पड़ जाएगी अपनी पोजीशन, तो मैंने यहाँ पर बाय करना शुरू किया ऑर्डर। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी को खत्म किया 35 पर। फिर मैंने निफ्टी का निकाला, निफ्टी को करा 2:09 पे। फिर बैंक निफ्टी को निकाला, फिर उसके बाद नई पोजीशन बनानी शुरू करी पीई की। पहले निफ्टी की पीई बनाई, फिर उसके बाद ये सब इसी 2 बजे वाली कैंडल पर हो रहा है, ये वाली कैंडल पे। तो मेरा मैं रुका हुआ था अब तक, इधर तक। लेकिन इधर मेरे को कन्फर्मेशन हो गया था कि ये जो है, ये मैं और गौरव थे उस टाइम कॉल पर, ये वाला ये जो है स्पॉट, ये है रिवर्सल पॉइंट। मतलब कि अगर लोगों को दिख रहा होगा तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है ये। नीचे हाँ आया, जी, भैया मैंने देख लिया था। ऊपर, हाँ, नीचे, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। तो जैसे ही इसने नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर गया और नीचे आकर यहीं से सपोर्ट लेने लग गया, ये हुँ, यहीं हुँ। तक आया था ऑलमोस्ट, तो इधर कन्फर्मेशन हो गई थी। कन्फर्मेशन तो खैर इधर ही हो गई थी कि ये इसने नेकलाइन ब्रेक कर दी है, तो ये ऊपर जाने वाला है। अब ये कितना यहीं से रिवर्सल आ जाता और फिर वापस इस ज़ोन के नीचे आ जाता, तो कोई सेंस नहीं था। तो मैं इस चीज़ की वेट कर रहा था, ये कहाँ तक आया जाकर रिवर्सल देगा। जब इसने यहाँ पर बनाना शुरू किया, तो मैं इस कैंडल पर एक्शन में आया। तो जो भी मेरी बाय ऑर्डर्स लगे हैं, वो 2 बजे की कैंडल पर लगने शुरू हुए हैं, वो भी एंड के टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने सेल करा, और मेरा ये पूरा सिनेरियो 5-6 मिनट ले जाता है, तभी मैं बोलता हूँ मैं आया 6 मिनट, 6-7 मिनट तो लगते ही हैं। तो मतलब पूरे सिनेरियो करने में ये 14-15 तक, मतलब पूरा इतने तो लग ही गए थे इसके अंदर, और बाकी ये कैंसल करे ऑर्डर मैंने जो एसएल-वैसेल लगा रखे थे, और फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था यहाँ तक। यही था मेरी, मतलब इसी कैंडल तक थी पूरी वो। तो जो भी ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट हुए हैं, वो इस कैंडल पर हुए हैं। तो हम बैंक निफ्टी के भी डिस्कस करेंगे और निफ्टी के। इसका भी रीज़न समझ आ गया ना बैंक निफ्टी का, कि मैंने यहीं पर क्यों पीई शॉर्ट किया। इसलिए हेज किया था यहाँ पर पीई, क्योंकि ये क्लियर रिवर्सल साइन दिखा रहा था बैंक निफ्टी का, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन देख के। और कल के लेवल्स जो हमने डिस्कस करे थे, वो इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि हमने देखा था इसके अंदर 300 दिखा रहा था लेवल, अगर याद हो गौरव तो। और हमने कल जब डिस्कस किया था तो, और बैंक निफ्टी 35,500 पर था, जिस टाइम ये रिवर्सल ये वाली कैंडल बनी थी। तो इस टाइम हम फुल इस वाले ज़ोन में थे। गौरव ने वो प्रो मेंबर्स के अंदर भी डाल रखा है कि हमने कौन-कौन से लेवल, वो आज भी डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के थ्रू। तो ये वाला था सिनेरियो निफ्टी का, जो मैंने निफ्टी का पुट शॉर्ट किया। पुट कौन-सा हेज किया मैंने? निफ्टी का पुट मैंने हेज किया 17,300 पी, क्योंकि नीचे का इधर का पी शॉर्ट करके। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी सेम, ये हमने ये नोट कर लो कि 37,500 इस तरफ थी, 37,000, और यहाँ का लेवल हमने हटा दिया है, लेकिन ये वाला था एकदम एग्ज़ैक्ट 36,500। ये 3 ही पॉइंट थे, और ये भी एग्ज़ैक्ट था यहीं पर, ये। तो इसने हेड एंड शोल्डर ना दिखाकर इसने ऑलमोस्ट वैसा ही ऊपर नीचे ब्रेक डाउन और फिर रीटेस्ट और फिर ऊपर की कैंडल बना रहा था ये। सेम टाइम होगा, 2 बजे ही हो रहे होंगे। तो 2 बजे ही दोनों ने पूरा क्लियर पैटर्न दिखाने लग गया था अप ट्रेंड का। तो जब मेरे को शॉर्ट करनी थी, तो मैंने नीचे की पुट शॉर्ट करने का सोचा, और वो भी सेम कैंडल से। ये क्लियर है ना कि मैंने पोज़ीशंस कैसे बनाई, तो मैं ये हटाता हूँ।
फिर इसके अंदर ओवरऑल मार्केट वन साइड रैली कर गई, तो पुट ने भी प्रॉफिट देने लग गया। जो निफ्टी की कॉल है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आ गई है मेरे, लेकिन मैंने 2 दिन पहले करी थी, तो इसलिए अभी भी प्रॉफिट चल रहा है टीके का। और दोनों ये 3 पोज़ीशन है वो अभी तक प्रॉफिट। ठीक है? पोज़ीशंस क्लियर कि अब मेरी 4 पोज़ीशंस ये ओपन रहेंगी कल के। अब हम देखते हैं कि सिनेरियो इसके अंदर क्या बनता है, ऑप्शन चेन के अंदर कि हम क्या है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, हमने पुट साइड देखा है कि अच्छे से ओआई डेवलप हुआ है हर जगह, मतलब किसी के अंदर कम ओआई है ही नहीं। तो यहाँ पर 17,500 मानकर चलो, 17,400 मानकर चलो और 17,300 मानकर चलो। इतना तो मान मतलब हर 100 पॉइंट पर 60-60 हज़ार के सपोर्ट बन गया है अच्छा खासा। तो इसके हम मार्क कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। और ऑलमोस्ट सभी 60 टू 75 सबसे ज़्यादा किसमें है ओआई? 76 को, तो 17,400 तो मानकर ही चलो अभी। 17,400 ये वाला लेवल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर का कौन-सा लेवल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉल साइड में? और सबसे बड़ी चीज़ देखो, आज अनवाइंडिंग होने लग गई। मैंने शायद तुम्हें को टैग भी किया था। हाँ अनवाइंडिंग भाई। होने लग गई थी और फिर उसके अंदर मैंने बोला था कि ध्यान से रखना है, अनवाइंड हो रहे हैं। लोग अपने कॉल के साइड या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या स्टॉप लॉस लेके निकल रहे हैं। ओआई चेन जब भी माइनस होता है, तो इसका मतलब कि वन साइड रैली आने वाली है। और ये मैंने खुद ने नहीं देखा था, गौरव ने मेरे को दिखाया था कि ये हो रहा है सीन। तो इसके अंदर यहाँ पर भी माइनस होने लग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं ये माइनस, ये डॉट डॉट 1 लाख दिखा रहा है। मतलब कि इतने निकले हैं, मतलब अनवाइंड हुए हैं इतने सारे। और इसमें 1 लाख निकलने के बाद भी 94 बच रहे हैं कि अभी भी लोग 17,800 को 1 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए हैं, जो और भी अनवाइंड हो सकते हैं अगर कल भी रैली आई, जो कि लेस लाइकली लग रहा है कि कल भी रैली आएगी। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अभी क्या बैठेगा और कौन-सा हाँ, सिनेरियो है। क्लास ऊपर तो चल इसके रहा है। अंदर से सबसे बड़ा ओआई किसके अंदर दिख रहा है पूरे चेन में? हाँ, ये 17,900 वाला दिख रहा है, 17,800 वाला दिख रहा है और 17,700 का 85 वाला दिख रहा है और 17,600 का 70 वाला दिख रहा है। तो हमने इधर 75 वाला किया था, तो इधर 85 वाला करते हैं। तो अभी भी कॉल में हेवी राइटिंग है। मतलब ये नहीं मान सकते कि कॉल में हेवी राइटिंग नहीं है। अरे तो 600, 700, 600 को मानते हैं फर्स्ट। भैया कल और परसों साइडवेज भी हो सकती है मार्केट अगर इस जोन में घूमती रही तो। बहुत बड़ी वॉलेटाइल हो गई ना मार्केट, अब साइडवेज हो सकती है। अच्छा पैटर्न है। और ये हो गया 17,700। ठीक है। अब हो गए ये तीनों 17,700, 17,600, 17,400। तो ये जब 3 हो गए हैं इसके अंदर, तो अब हमारे को इसके अंदर पोजीशन देखनी है कि नीचे, इसके नीचे 60,000 के कम है, मतलब कि 75,000 से नीचे के बन रहे हैं, 60 के करीब बनेगा। तो जितना डायरेक्शनल व्यू कम होगा उतना ज्यादा सेलर को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी इन्होंने हैवी क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया और नीचे भी हैवी क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस साइड मोमेंटम होगा, तब जाकर हमारे को समझ आएगा। तो अगर हम प्योर लेवल्स याद हो गए ना, इसे हटा, इसके अंदर हमने पोजीशन बनाई है ऑलमोस्ट इधर। तो इधर मार्केट क्लोज हुई है, इसलिए मान के चलते हैं ये वाला लेवल अभी भी इम्पोर्टेंट है, जिधर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये वाला लेवल। अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुली, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? कोई बता सकता है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और फ्लैट खुली तो क्या होगा? लाइकली सिनेरियो क्या होता है? साइडवेज। नहीं, जो भी ट्रेंड होता है, अगर मार्केट साइडवेज होती तो हम बोलते साइडवेज। ये ट्रेंड ऊपर है या नीचे है? ऊपर। अपसाइड है भैया। हाँ, तो अगर साइडवेज खुली, इसी रेंज में खुली, तो एक और पंप आ सकता है ऊपर की साइड। ठीक है? तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट होती है और अगर मार्केट साइडवेज खुले, तो इनिशियल पंप उस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि उधर मार्केट
बहुत लाइकली या तो अगर वो नीचे भी आया तो वो सपोर्ट लेकर उठ सकती है। तो 2 केसेस होते हैं फ्लैट खुलने के। ज़्यादातर लाइकली होती है चांसेस, हायर प्रोबेबिलिटी होती कुछ भी गारंटी तो है नहीं, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है कि यहीं से उठ जाए ऊपर। तो अगर यहीं से ही उठ रही है ऊपर, तो ये तो हो गया फर्स्ट हायर प्रोबेबिलिटी, 80% ऐसे चलती है मार्केट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ जाए, तो वो हॉल्ट मार जाएगी, फिर इधर एक कैंडल बना देगी, इधर एक कैंडल बनाकर फिर घूम जाएगी ऊपर की साइड। तो ये होती है दूसरी प्रोबेबिलिटी। तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन जाना ज्यादातर डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर ही होता है, चाहे मार्केट फ्लैट खुले। दूसरी कंडीशन हो गई अब कि हम मार्केट को खोल ही ऊपर रहे हैं। समझने की कोशिश करना आप। अगर हम ठीक है मार्केट भैया। ऊपर खोल रहे हैं, मैं यहाँ से 15,000 कमा के जा रहा हूँ, मेरा मैक्स टारगेट 20K है, तो मेरे को ओवरनाइट प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा? भैया प्रॉफिट। और प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो मैं यहाँ हाँ पर जी, बुकिंग। अपनी पोजीशन बुकिंग करूँगा। अगर मैंने अपनी पोजीशन बुक करी, तो मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी और गैप नीचे फिल, जाएगी? नीचे। गैप फिल हाँ, करेगी। गैप फिल करेगी। ये होता है, ये रीज़न होता है। अगर जो भी डायरेक्शन में मार्केट हो और उसी डायरेक्शन में खुल जाए ऊपर, तो ऑपोजिट वे रन हो जाती है मार्केट मैक्सिमम टाइम। प्रोबेबिलिटी 80% ये होती है कि नीचे आ जाए। मैं बोल रहा था कि आज रिकवरी आ सकती है, तो ये इसका रीजन क्या था, मैं यहां पर भी कॉल शॉर्ट करके बैठा था, इधर भी कॉल शॉर्ट करके बैठा था, तो मेजॉरिटी प्रॉफिट लोगों का यहां पर हो रहा होगा। तो हमेशा नीचे ही नहीं जाती रहेगी फिर फिर अगर यहां पर इसे नीचे जाना है ना, तो कल गैप डाउन खोल देंगे। तो यहाँ पर जो बायर बैठा है, मैं भी जैसे पुट शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो उनका लॉस दिखेगा, तो वो या तो वो ट्रैप हो जाएँगे या वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। देखेंगे नेक्स्ट सिनेरियो में। तो सेकंड सिनेरियो क्या होता है, जो भी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन नीचे की साइड हो, अगर मान लो मार्केट ऐसे चल रही है और कल प्री मार्केट ओपन ये दिखा रहा है, तो ज़्यादातर लाइकली क्या होगा मार्केट? ऊपर यहाँ भैया गैप वो फिल करेगा। ऊपर कॉल कॉल साइड वाले अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हाँ, कॉल साइड ऊपर जो है गैप फिल होगी ना। वो, हाँ, तो नहीं, होगी नहीं है कुछ भी, हो सकती है, हायर हाँ, प्रोबेबिलिटी है। मतलब हमेशा हमेशा दिमाग में ऐसे रखना है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन जितनी बार ये ऐसे बोलोगे ना ऐसा हो सकता है, उतना कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में नीचे खुले मार्केट, तो ज्यादातर चांस है कि गैप फिलिंग हो जाए। तो अब हम यही वाला सिनेरियो देखते हैं कि क्या हुआ है। मार्केट इधर हमने नीचे करके, कौन सी डायरेक्शन है ये? नीचे सब की, ट्रेंड। हाँ, यहाँ नीचे की सब ट्रेंड में डायरेक्शन है गई, ना? फिर वहां से नीचे आ रही है। ये नीचे थी डायरेक्शन। हाँ। मार्केट कहाँ खुली? इधर। ये है मार्केट खुलने का पॉइंट, ये ओपनिंग प्राइस है। गैप डाउन। तो गैप डाउन खुली, नीचे था और फिर गैप डाउन खुली, क्या ज्यादा लाइकली चांसेस है कि उड़ जाएगी भैया मार्केट? प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कॉल शॉर्ट प्रॉफिट कर रखी बुकिंग थी आई तो इन्होंने। प्रॉफिट बुकिंग आई, क्लोजिंग प्राइस पे रिवर्सल आया। ठीक है? अगर हम अब कॉल साइड के अंदर पैसा कमा चुके हैं, इधर भी नीचे गया, इधर भी नीचे गया। क्या इस दिन इंडेक्स है ये? कोई स्टॉक नहीं है कि एक ही दिन 5-5, 10-10% लगाकर घूमता रहे ऊपर। अगर इंडेक्स है, 2 दिन सेलर कमा रहे हैं, तो तीसरे दिन ये नीचे क्यों आया? ये इसलिए आया नीचे, गैप अप के ट्रैप कर दिया था सेलर को। उन्होंने नीचे भेजा और घुमा प्राइस एक्शन बनाकर घुमा दी मार्केट। अगर अब हम अब का सिनेरियो देखते हैं। अगर मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर खुल गया, तो हमने किया है गैप फिल होगा। अगर जैसे इधर हुआ, नीचे था, गैप अप खोल दिया, ऊपर जा रहा है, गैप डाउन खोल दिया, कौन बता सकता है क्या होगा? सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो होता है ये। जैसे वो दोनों तो क्लियर हो जाते हैं, फ्लैट खुला तो डायरेक्शन सेम रहेगी, ज़्यादातर, जी भैया। 80% प्रोबेबिलिटी है। वो प्रॉफिट खुला तो ऑपोज़िट हो जाएगी डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें भाई साइडवेज रहेगा गैप डाउन में तो। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि साइडवेज हो जाए मार्केट। ये इस दिन ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है। जिस दिन ऐसी मार्केट हो कि ऊपर खोल दे मार्केट, उस दिन बहुत, ये तो इस दिन हो गई रिकवरी। मेरा जो प्लान था वो यही था कि मार्केट तभी मैंने इधर तक शॉर्ट नहीं करी थी पुट। मेरा प्लान जो था वो ये था
यहीं से घूम जाए। मेरे को ये जो रेड कैंडल थी ना, मेरे को अब भी लग रहा था कि इस रेड कैंडल से फिर से नीचे आ जाएगी। तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, इसने फिर ग्रीन बना दी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एकदम ही गलत प्रूव होने लग गया था, और जब मैं गलत प्रूव होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी हेज बना लेता हूँ अपनी पोज़ीशन। तो मैंने दूसरी हेज बनाई, जो पुट शॉट किया था, जो अभी पोज़ीशन देखी। तो क्या सीन होता है मैक्सिमम टाइम, कि अगर सेम डायरेक्शन में है और गैप डाउन को, नॉर्मल गैप डाउन की बोल रहा हूँ मैं, एकदम नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। नॉर्मल गैप डाउन की तो हायर प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इधर साइडवेज हो जाए, पूरी घूम जाएगी मार्केट यहीं पे। जैसे यहाँ खोल दिया, तो ऊपर क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे इधर ही ओपनिंग प्राइस पे क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग। फिर डिपेंड करता है ये 330 यहाँ पर क्लोज हो या 330 यहाँ पर क्लोज हो। तो उसके अगले दिन का मोमेंटम अलग हो जाता है। ठीक है भैया। सेम सिनेरियो आज फुल बैंक निफ्टी भी एकदम ऑलमोस्ट सेम गया है, तो सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में। किसी को कोई डाउट प्राइस एक्शन के थ्रू? नहीं, अगर भाई जैसे कल फ्लैट खुल गया, जैसे अब तक उसे देख के लग रहा है ग्लोबल मार्केट को हाँ, कि फ्लैट खुलने के चांसेस हैं, हाँ, देखता हूँ मैं या कि मनी कंट्रोल। गैप अप भी खुल सकता है थोड़ा। मनी कंट्रोल पे देखने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसके अंदर भी अच्छा है, तो ओवरऑल अभी तो खैर अभी के हिसाब से तो थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। 26 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। 535 दिखा रहा है। डाउ जोन्स तो पॉजिटिव है ना। हाँ, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, लेकिन एसजीएक्स अभी दिखा रहा है, वो तो देखते हैं एसजीएक्स कल कैसा हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये दिखा रहा है 535। कल अगर ये फ्लैट खुला या थोड़ा ऊपर खिला तो ऊपर जाने के चांसेस है, तो फिर मैं हेज करूँ क्या पोजीशन अपनी? अच्छा है सवाल। क्योंकि क्या खाली मैं मतलब उसके ऊपर बैठा रहूं कि भाई एसएल चलने दूं या एसएल लगने दूं, उसके ऊपर तो वो तो गलत हो जाएगा ना। 450 है ना? कितने पर लिया था तुमने? 18-22 रुपए। तो जो तेईस साइड, तेईस हाँ, 23 रुपए पे। हाँ, तो जो भी कॉल उस टाइम 23 के करीब की चल रही होगी ना, उसे शॉर्ट कर देना पहली कैंडल पे, पुट साइड बोल रहा हूँ मैं। और ये तब है जब फ्लैट खुले। सारे सिनेरियो लिख लो, मतलब ये वाली चीज है ना। तो अगर फ्लैट खुली और फर्स्ट कैंडल पे जो भी 23 या 25 के करीब चल रहा होगा पुट, उसे शॉर्ट करना है इतना यार, फंड, 450 क्वांटिटी हो जाए दूसरी साइड। हाँ भाई फंड की दिक्कत नहीं है, अभी बताया था ना मैंने, दो ठीक है, तीन ठीक दिन का है अभी। है, ओके। फंड तो अभी ऐड कर लूंगा मैं। भैया 17,400 का पुट कर सकते हो आप। 24 रुपये चल रहा है, थोड़ा कल फ्लैट खुलेगा तो डीके भी हो जाएगा ये कल तक तो शायद। 24 रुपए अभी हाँ भैया। कौन सा चल रहा है? 17,400 का पुट। अच्छा, 24 रुपये। नहीं भाई, ये तो बहुत पास हो जाएगा। कल डिके भी हो जाएगा तो वेडनेसडे। भाई कल देखेंगे यार। मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बाइंग लो इतनी वो है ना। अब जैसे मेरे लिए मार्केट घूमी, मैंने कल कॉल यहाँ पर शॉर्ट कर रखी थी, लेकिन मेरी फिर भी फ्लैट इसलिए चल रही है क्योंकि मेरी बाइंग ऊपर की थी, 46 रुपीज की थी। तो तुम्हारी हम्म, बाइंग नीचे है ना, तो इस वजह से थोड़ा रिस्की है चीज। क्योंकि अगर हमने पुट शॉर्ट किया और फिर मार्केट रिवर्स हो गई, जो कि हो सकती है, ये वाला ये जो है ना, ये खतरनाक सीन है, ये वाला पॉइंट। या तो ये इसको बैरियर को तोड़ के इस लेवल से भी ऊपर चला जाए, ये वाले लेवल से ये पुट भी 700। तो इन द मनी है ना। वो भी दिक्कत कर देगा, इन द मनी के क्लोज में ही है। स्लाइटली इनटू द मनी है बस। हाँ, मतलब देखना पड़ेगा कि या तो लेवल टूट के अच्छे से तोड़ रहा हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव ऑप्शंस, इसके अंदर ऑप्शंस में तो सारे ही लोग हटना चाह रहे हैं ना कॉल साइड। तो ऐसा ना हो ना कि वन वे ही ऊपर उठ जाए मार्केट। और अगर वन वे उठेगी ऊपर मार्केट, तो हमारे को 17,400 की जो 24 अभी दिखा रही है, वो एकदम से ऐसे दिखाएगी 16, 15।
और अगर 16-15 दिखा दी मार्केट, फिर हमारे को हम 400 नहीं कर सकते, 550 करनी पड़ेगी और वो 550 बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो जाएगी मार्केट की। तो वो देखना पड़ेगा कि कल कैसे सिनेरियो बैठता है। मुझे तो बाकी ये तो फँसा-फँसा हाँ। सा महसूस कर रहा हूँ। भाई कोई तो नहीं, अब भैया तो आपने भी तो उठा लिया ना 450 क्वांटिटी, एक एक लॉट उठा लेते हैं। अरे यार, अब वो वाली बात होती है तो कि ऐसे कर लेते ना, देखा जो था उस टाइम सही था वो कि 17,700 तो बहुत दूर है। नहीं हो सकता यार। बताऊँ दीपक भाई, तुम ज़्यादा सोच रहे हो अब, कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। हम बस प्लान कर सकते हैं कि देखो, प्लान में यही है तीनों में, अगर गैप डाउन हो गया, तो हमारे वारे न्यारे, ठीक है? हुँ, तुम्हारे लिए, ठीक है? सही है ना? क्योंकि तुमने कॉल साइड ले रखा है, जो कि अभी के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि हो सकता है, वो ग्लोबल सिनेरियो देख के। बाकी अगर देखेंगे हम, तो अगर फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हुई, तो हम शांति से बैठेंगे, अब क्या है बस। देखेंगे कि उस टाइम कौन-सा चल रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल में दिखा, जैसे तुमने बोला देखा था 1-2 कैंडल में, 1-2 कैंडल में अगर दिखा, तो फिर पास का पुट कर देंगे शॉर्ट, और क्या करें। 5 मिनट का टाइम तो मिल सकता है ना, मतलब 5 मिनट 5-7 मिनट जब हम देखेंगे 5-7 मिनट का, क्योंकि फंड ऐड मुझे करना पड़ेगा या ऑलरेडी करके रखूँ फंड रेडी? फंड तो ऐड करके रख लो वापस। अब उस टाइम क्या है, देखो, अगर फंड भी नहीं हुआ तो उस टाइम निकल जाएँगे, क्या करें? लॉस में निकल जाएँगे, एसएल ले लेंगे भाई, और क्या होगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। हुँ, बस एसएल का जो गैप है वो बड़ा करके रखना, मतलब ऐसा ना हो कि गैप अप के चक्कर में ही वो एसएल मिस हो जाए। वो ना हो, मतलब कि अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए, वो जो अनलिमिटेड लॉस दिखाता है ना कंप्यूटर, वो ना हो बस। तो वो जीटीटी भाई वो लगा तो रखी है कि 47 से 55 के बीच में लगा दी? हाँ, बस सही है। 47 से 55 लगा रखा है, बढ़िया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतना तगड़ा या गैप अगर अप? कल जैसे थोड़ा गैप अप खुला तो फिर ये गैप, मतलब गैप फिल करने आएगा। आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कभी-कभार मेरा गैप अप होता है और मेरे इस लेवल पे टकरा रहा है, तो मैं वेट नहीं करता हूँ कि वो गैप अप फिल करने आए। मैं निकल जाता हूँ, मतलब फिर एक बार मेरा लेवल टच होना चाहिए, मैं सोचता नहीं हूँ मतलब। चाहे मैं ₹2 प्रॉफिट पे हूँ या ₹10,000 लॉस पर हूँ। ठीक है भैया। अच्छा माइंड मेरा ऐसा कर दिया, अभी मुझे ओवरऑल लॉस दिखा रहा है, आ गया पोजीशन, ये रहा 2237 का। भाई तो जिस काम की शुरुआत झटके से ना हो, उसमें फन नहीं आता ना। नहीं, अरे ये 2850 का प्रॉफिट भी दिखाया था भाई आज दिन में, एक बार देखा था मैंने बीच में 2850 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। कोई मैंने नहीं कहा भाई, सही है। कल भी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी क्या बात हो गई, कल दूसरे में प्रॉफिट करवा देंगे आपका। कल बाइंग में प्रॉफिट करवा देगा आपका। हाँ भाई गौरव, बाकी तो यही है भाई, सिनेरियो कल का देखना पड़ेगा हमारे को।